A chain of mass m and length L is held at rest on a smooth horizontal surface such that part L of the chain is hanging vertically from the table. If the chain is let go, what is its speed as its end just leaves the horizontal surface? बच्चों इनिशियली जो कंडीशन है वो आपको दिख रहा है कि एल लेंथ स्मॉल एल लेंथ जो है वो हैंगिंग पार्ट है। ठीक है, टोटल मास क्या है एम और टोटल लेंथ क्या है एल। अगर मैं इतने ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास अगर फाइंड करना चाहूँ, लेट्स से मैं एम डैश कहता हूँ, तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। आप कहोगे कि सर एम एल एल लेंथ पे एम मास, तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा? एम बाय एल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? स्मॉल एल लेंथ पे कितना मास हो जाएगा? तो आप कहोगे एम बाय एल इंटू एल। ठीक है बच्चों? तो एम डैश की वैल्यू क्या है? स्मॉल एम बाय एल इंटू एल। अब देखिए, इनिशियली अगर देखें तो ये पूरा का पूरा स्प्रिंग सिस्टम जो है, ये चेन जो है वो रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियली 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियली फाइंड किया जाए, तो आप कहोगे कि सर ये इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो इससे जब हम नीचे जाएँगे, ये जो है ये तो वैसे भी रेस्ट पे ही है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं बच्चों। जब हम इससे नीचे जाएँगे, तो सेंटर ऑफ मास तो पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि अलग ये जो m/l इंटू एल है, आपको पता है कि एल के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ का कुछ और मास, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और, यहाँ कुछ और। तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो टॉप है यहाँ से यहाँ तक तो अलग-अलग मास अलग-अलग लोकेशन पे है। तो ऐसे में तो सबके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी अलग-अलग निकालना पड़ेगा एमजीएच यूज़ करके। तो वो ना करके हम बच्चों क्या करते हैं, सिंपली आप अज़्यूम करते हैं कि सारा का सारा मास कहाँ पे है? इसके सेंटर ऑफ मास से। अगर इस पोज़ीशन से बच्चों देखा जाए, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे हो जाएगा, L/2 पे हो जाएगा। ठीक है? तो यू के लिए एम मास कितना है? एम डैश इंटू जी इंटू लेंथ क्या है बच्चों? L/2। इसको अगर ओरिजिन देखें तो बच्चों ओरिजिन से आप नीचे जा रहे हो तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, माइनस साइन यूज कीजिए। क्या करना है बच्चों? आपको माइनस साइन यूज करना है। तो U1 क्या आ जाएगा? माइनस का, अब ठीक है हमने वैल्यू तो फाइंड ही कर लिया है, अब एक ही साथ रखेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों आगे कहानी। When the chain is let go, what is its speed at its end just leaves the horizontal surface? ये एंड जैसे ही होरिजेंटल सरफेस को लीव किया होगा बच्चों, तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा लेंथ जो है एल लेंथ एम मास का चेन, वो पोटेंशियल एनर्जी के गिरफ्त में आ चुका है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको मैं U2 कह देता हूँ, वो हो जाएगा माइनस का mg, मास तो m ही है टोटल चेन का, इंटू जी इंटू लेंथ। अब क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा, टोटल लेंथ L है तो L/2, माइनस क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? कहोगे कि सर हाफ m, वेलोसिटी ही तो पूछा है तो v का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अपन यूज कर सकते हैं, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या कहता है? जितना K1 प्लस U1 इतना ही K2 प्लस U2। K1 0 है, U1 है, माइनस एम डैश जी L/2, K2 हाफ एम वी स्क्वायर, U2 माइनस एम जी L/2। बच्चों कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। एक काम करते हैं अपन, पहले माइनस का एम डैश लिख लेते हैं। एम डैश कितना है? एम एल अपॉन एल, ये सारी बातें लिख रखे बच्चों। इंटू एल भी है तो एल स्क्वायर, इंटू जी भी है तो जी, और डिवाइडेड बाय टू भी है तो टू, विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी L/2। ये टू है बच्चों। कैंसिल आउट मास 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 कैंसिल आउट हो गया, हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास माइनस का GL² विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का जी एल इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, माइनस का GL² प्लस GL इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। बच्चों यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? जी को कॉमन ले लेते हैं, L माइनस एल स्क्वायर। कुछ और देखिए बच्चों, एक और क्वांटिटी हम मिस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2L है तो डिवाइडेड बाय एल, इसको मिस नहीं करना है, तो डिवाइडेड बाय एल। v क्या हो जाएगा? रूट ऑफ जी एल माइनस एल स्क्वायर बाय एल। ठीक है बच्चों, v क्या आ जाएगा? हमें स्पीड ही चाहिए था, v क्या आ गया? अंडर रूट जी एल माइनस एल स्क्वायर बाय एल।
अंडर रूट जी एल माइनस एल स्क्वायर बाय एल बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर